ये खबरें सामने आ रही हैं, हारिस रऊफ को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लोगों की भी चाहत है, लोगों की भी मोहब्बत है। लोग कह रहे हैं 6-0 से काम नहीं होगा, आपने परफॉर्म करना होगा, नहीं हो रहा तो रिटायरमेंट लो, जान छोड़ो। देखें ताबिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए हमारी कौम ऐसी है कि एकदम ही नीचे गिरा देती है और एकदम ऊपर उठा लेती है। देखिए इससे मतलब ये मैच हम हारे जरूर, हम इसमें कोई शक नहीं है, और हारे हैं। ये तो शुरू से हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे चैनलों पे, और हमारे जो लेजेंड कहलाते हैं जो यूट्यूब पर थे, वो तो यही कह रहे थे कि भाई सेकंड बेस्ट वो है, क्या नाम है, अफगानिस्तान है, थर्ड, फिर उन्होंने श्रीलंका को बेस्ट बोला। तो ये लोग तो पहले से बोल चुके थे। अब ये कहना कि हारिस रऊफ, तो मैं देखिए इससे पहले ये जो मैच हुए इससे पहले 2 मैच किसने जीता है? इससे पहले 2 मैच उसी ने, हारिस रऊफ ने ही जितवाए थे ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये नहीं कि मैं क्रिकेट एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए जिस स्टेज पे मोहम्मद हारिस रऊफ को गेंद मिलती है, वो डिसाइडेड मोमेंट होते हैं, वो डिसाइडेड मोमेंट। और ऐसा नहीं है कि वो हर मैच जिता देगा। अच्छा, हर मैच जिता देगा तो ठीक है, एक मिनट जीशान, एक मिनट। ये थोड़ी है कि उसने मैच हरवा दिया कि वो रिटायरमेंट ले ले। अगर वो रिटायरमेंट ले ले तो आपके पास क्या है? आपके पास रिप्लेस क्या है? पहले तो ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कप्तान का डिसीजन सही नहीं था, वहां किसी और से गेंद करवा लेते, किसी और से गेंद करवा लेते। ये कहना कि तो ठीक है, कप्तान का कसूर था, ये बात चले मैं कुछ हद तक मान भी हूँ। लेकिन शोएब हबीब साहब, अब फैंस ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान से माची में मैच हुआ, 28 रन चाहिए थे 8 गेंदों पर, हारिस रऊफ ने बना हुआ मैच बिगाड़ दिया। यूएसए के खिलाफ मुझे पता है, ये सारे मैचेस मैंने देखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस स्टेज पे हारिस रऊफ को बॉल दी जाती है वो डिसाइडेड मोमेंट होते हैं। चंद जगह उसने मैच जितवाए, चंद जगह मैच हार गए। ऐसे ही डिसाइडेड मोमेंट पे आपने उनको भी, इसको मोहम्मद आमिर को भी तो इस्तेमाल कर रहा था। मोहम्मद आमिर ने तो एक ही मैच में 2 दफा हरवा दिया था अगेंस्ट अमेरिका। इसी तरह मोहम्मद क्या नाम है, नवाज ने भी हरवाया है। तो ये मतलब जिस मोमेंट पे गेंद दी जाती है डिसाइडेड मोमेंट है, वहां रिजल्ट फेवर में भी आता है और अगेंस्ट। मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि वो ये कर रहा था उसके अगेंस्ट ये नहीं। बाज दफा आपको कामयाबी होती है, बाज दफा आप लूज कर जाते हैं। एक बात की बड़ी लॉजिकल बात है, और आपने ये बात कर दी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कप्तान के शायद कंट्रोल में थी और किसी के कंट्रोल में नहीं थी। तो अब जिस स्टेज पर हम पहुंचे, कप्तान को बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर है इसी कप्तान के साथ हमें कंटिन्यू करना है। पाकिस्तान का जो आगे T20 वर्ल्ड कप होगा, वो यहाँ पे हमें तब्दीली करनी चाहिए कप्तान को लेकर। देखें थ्रू आउट सारे ही एक्सपर्ट्स कहते चले आ रहे थे, और जो जिस हिसाब से हमारे कप्तान की परफॉर्मेंस है, तो वो तो डिजर्व भी नहीं करता। वो तो डिजर्व, अब ठीक है, हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ होता ही है, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान बना दिया जाता है, फिर वो पूरी सीरीजें खेल लेता है। आप टेस्ट क्रिकेट की मिसाल ले लेना, जिस वक्त टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को लाया गया तो वो टीम में उसकी जगह नहीं बनती थी, उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी कि कप्तान बना के उसकी जगह बनाई गई। उसके स्टैट्स उठा के देख लें कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन अब आपकी टीम की जरूरत है, आपकी टीम की जरूरत है। शान मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से टीम की जरूरत है शोएब अभी, क्योंकि 3 लगातार आप व्हाइट वॉश हुए, इसके बाद भी आपने कप्तान बना दिया है। शाहीन का पता नहीं क्या मसला है, शाहीन को तो आपने एक सीरीज में नाकाम होने पर कप्तानी से ऐसे फारिग किया जैसे वो मकबूजा रियासत का शहरी है। लेकिन शान को आप ऐसे कप्तान बनाते हैं जैसे वो आपका बगल बच्चा है, आपको कोई नन्ना प्यारा है, कोई आपका मिट्टू खाला है, समझ ही नहीं आता है। ताबिश देखें, अब जब T20 सीरीज अनाउंस होगी उस पर देखते हैं कि ये किसको कप्तान अनाउंस करते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, या इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर बात करेंगे इस पे।
बिल्कुल इस पर बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं शोएब अकीब साहब, इस वक्त बड़ा मुतालबा ये हो रहा है कि बाबर को आप T20 में ले, बाबर की जगह बनती है, बाबर और रिजवान के बगैर टीम नहीं बनती। अब आप ये समझे बाबर और रिजवान को वापस लाना चाहिए, या फिर मैंने आज डिजिटल मीडिया पर देखा बिस्मिल्लाह खान जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उनको क्योंकि टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है, तो कहा जा रहा है उनको T20 में ले आए, उनके जो नेशनल T20 है उसके अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही है। तो आप समझते हैं बिस्मिल्लाह खान होने चाहिए और रिजवान होने चाहिए? सीनियरिटी के ऊपर तो हमेशा सीनियरिटी होती है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं, आप अपना जाती क्या तज्जिया है? देखिए मैं रिजवान और बाबर पे तो नहीं बात कर रहा था क्योंकि वो T20 का हिस्सा नहीं थे। अब नई सीरीज स्टार्ट होगी तो इसलिए मैं बात कर, मेरे को तो सबसे ज्यादा हैरत और मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज थी ना, जो मैंने पूरे ये एशिया कप इससे पहले जो T20 मैचेस हुए हैं और जिसमें ये कप्तान बना आपका आगा सलमान, मेरे लिए तो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग ये चीज थी, जो लोग रिजवान और बाबर को कहते थे टीम में नहीं होना चाहिए, इनसे टीम गंदी हुई है, ये ग्रुपिंग करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, आज वो लोग कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर को होना चाहिए। आज वो लोग कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर को होना चाहिए। और वो जो लिफाफे साफी होते थे, जो शोर मचाते थे कि ये ग्रुपिंग बनाया हुआ है, ये लाडला ग्रुप है, ये है, इसका स्ट्राइक रेट ये है, फला का स्ट्राइक रेट ये है, ये तो डिजर्व भी नहीं करते। अब आपने देख लिया, अब आपने देख लिया तो फिर आप देख ले, खुद ही डिसीजन लें कि किसको खिलाना है किसको नहीं। ये टीम अनाउंस करेंगे फिर मैं इन चीजों पे बात करूंगा। और फिर अभी मैं कुछ बोलूंगा, माशाल्लाह आपने भी मुझे हर जगह ही पकड़ा कि आप रिजवान के बगैर सुन नहीं सकते, आप बाबर के अगेंस्ट नहीं सुन सकते। कितने प्रोग्रामों में ऐसा होता था। कब मैंने पकड़ा आपको? आप जब बाबर और रिजवान पे बात होती थी तो क्या कहते थे आप? आपने तो मोहब्बत है ना मेरी, वो मोहब्बत तो बरकरार रहेगी। वो तो सिर्फ बाबर और रिजवान तक थोड़ी है, वो तो बहुत खिलाड़ी हो सके। चले, अभी आप कह रहे पकड़ दकड़ की बात करी थी आपने, तो वो एक हमारे साबका टेस्ट क्रिकेटर है, वो एक बड़े चैनल पर बैठे हुए थे, पाकिस्तान का फाइनल खत्म हुआ तो आप दीदा हो गए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी बोलता हूँ, अगर ऐसा ये खेलेंगे तो क्या करूंगा। वो इतने जज्बाती हो गए, फिर मुझे समझ में नहीं आया, वो बड़ा चैनल था, उसके बाद टिश्यू पेपर भी नहीं था। उनको टिश्यू पेपर तो दे देते उस वक्त, इतना हसास मामला था, पता नहीं क्यों नहीं दिया, टिश्यू पेपर भी नहीं दिया। अच्छा जीशान, जिस तरह आपने मुझे नाम नहीं बताया ना, इस तरह मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैं बता रहा उनका यार वो एक करैक्टर है, वो एक करैक्टर है, वो मतलब वो ये। और अच्छा क्रिकेट के वो अकले कुल है, वो क्रिकेट, वो भाई जब पाकिस्तान हार गया तो आप तो स्टार्ट से कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ही नहीं है। आप तो स्टार्ट से कह रहे थे मैं मानता ही नहीं, मैं अफगानिस्तान को सेकंड बैच मानता हूं। जब अफगानिस्तान को उसने हराया श्रीलंका ने, तो उन्होंने हो भाई वो जयसूर्या बैठा है, जब जयसूर्या बैठा है तो फिर देखें आप क्या परफॉर्म, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इनसे सीखना चाहिए, अच्छा फिर ओमान से सीखना चाहिए। तो इन लोगों के ये वर्डिंग थी यार। मुझे तो अब आइडिया हुआ है, मुझे अब ये आइडिया हुआ है कि ये लोग तो अपनी दुकानें खोले बैठे रहते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते रहेंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, इनकी दुकानें कैसे चलेंगी। अभी की मिसाल ले लो, अभी की आप मिसाल ले लें, अभी लैंड भी नहीं करा किसने, साउथ अफ्रीका ने। आपने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया कि ऐसी पिच होनी चाहिए, अगर ये पिच बनाई तो महाराज उड़ा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने ओ भाई अभी आने तो दो, टीम तो बनने दो, टीम क्या 11 खिलाते हैं उसके बाद। तो मुझे अभी आइडिया हुआ है, अब 3-3 चैनल बड़े, चलो वो तो चैनल है, एक बड़ा नाम भी है, नो डाउट वो अपने टाइम के बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बहुत बड़े बैट्समैन थे। अगर वो इन चालाकियों में नहीं पड़ते, हो सकता है वो पाकिस्तान की काफी हिस्ट्री बनाते। वो खुद बजाते, खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, एक क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रेन था, लेकिन अब वो ये चालाकियों में ले आए, एक्टिंगों में ले आए, तो ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। अच्छा फिर आप ये कि आप 3-3 मतलब हर यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ बात करते हैं, यार आप किस बात पे रो रहे हैं?
आप तो खुद कह रहे थे ये उससे अच्छी नहीं है अफगानिस्तान से, आप खुद कह रहे थे कि ये श्रीलंका से अच्छी नहीं है। तो वो एक करैक्टर है यार, नाम आप भी नहीं लीजिएगा, नाम मैं भी नहीं लूंगा। नहीं वो मसला, ये बात सारी है। मुझे आप ये बता दें, ये जो आप जिन करैक्टर का जिक्र कर रहे हैं, जिन खिलाड़ी से मुताबिक मैंने ही बात की है, वो तो आपके सलमान अली यादव को तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी बना चुके थे, उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी थी ट्विटर पर। फिर पता नहीं क्या हो गया, आज सलमान उनको अच्छे नहीं लग रहे, शायद सलमान ने अपना पैशन का स्टाइल तब्दील कर दिया है, या फिर उनको एड्स नहीं मिलते हैं, ना फिर टीवी चैनल पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। क्या मसला है? सलमान अली यार शायद खूबसूरत नहीं दिखते, जिलेट के इश्तिहार नहीं कर रहे, क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रहा। यार देखो, ये आखिरी सवाल उन पर रख के फिर खत्म कर देना। 10 दफा वो कह चुके हैं कि बाबर आजम का T20 में नहीं होना चाहिए, 10 दफा वो कह चुके हैं कमबैक होना चाहिए। अभी जिस तरीके से आपने आगा में, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये अकले कुल है, ये सिर्फ इनका नजरिया पाकिस्तान की क्रिकेट में जॉब लेना, बाकी कुछ नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि इसको कुछ करो, उसको कुछ करो, बड़े नामों को कुछ करो और किसी तरीके से जॉब मिल जाए। तो ये कैरेक्टर है और अकले फुल है, अकले फूल है, फूल। वो तुम कह रहे, जो मेरे को आता है वो मैंने कह दिया, जो तुम्हें आता है वो तुम कह रहे हो। अरे मुझे ये बताए, ये तो सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन इस वक्त ये भी एक खबर सामने आई, बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की कि इस वक्त जो पिचेस बनेंगी वो स्पिन सपोर्टिंग पिचेस ना हो, बहुत ज्यादा स्पिन ना हो, फास्ट पिचेस हो, हम रन करें, लंबे रन करें, जिसको शान मसूद और आकिब जावेद ने रद्द कर दिया। बोलने का नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चू, पिचेस तो स्पिन वाली बनी है, स्पिनर हमने टीम में ले ली है, अब आपने खेलना तो खेलो, तोड़ी गलियां ऐसे नहीं होंगी, उसे उन्होंने खुल के कह दिया, आपकी बातें नहीं मानी जानी। ये मीडिया में नमक मसाला लगा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कोई। मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ भाई, पाकिस्तान को की ये होम सीरीज है, पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन से मैचेस है, होम सीरीज का एडवांटेज लेना चाहिए। जो आपका बेस्ट पॉसिबल है, अगर आपका बैटिंग बेस्ट पॉसिबल है, आप बैटिंग ट्रैक बनाए, आपके फास्ट बॉलिंग सूट करती है तो आप फास्ट बॉलिंग, आपकी स्पिन बॉलिंग सूट करती है तो आप स्पिन ट्रैक बनाए। ये आपकी होम सीरीज है और मैं समझता हूँ आपका, मेरे ख्याल में नोमान है, साजिद खान है, अबरार भी अब कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, एक टीम के होते हुए आप स्पिन ट्रैक बनाए और ऐसे ट्रैक बनाए, भले चाहे 3 या 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए, पाकिस्तान को सीरीज जीतनी ही चाहिए। अब और मैं बाबर आजम से रिलेटेड हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। नसीब हो तो फिर साइम अयूब के जैसा हो, टीम से ड्रॉप हो गए, इसके बाद भी आईसीसी में नंबर 1 ऑलराउंडर है, सही है, इतने अंडे लेकर आए, ऑलराउंडर है, क्या नाम है ताबिक, आप नसीब बदनसीबी तो कोई चीज नहीं होती है। आपने साइम के साथ ज्यादती करी है, आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती करी है, आपने एक बंदे पे करोड़ों रुपए इंटरेस्ट इन्वेस्ट करा। भाई जब वो उसे फॉर्म नहीं थी, उससे रन्स नहीं हो रहे थे, आपको उसको रेस्ट कराना चाहिए था। आपने तो वो गन्ने की मशीन वाले जाहिल नहीं होते जो फुटपाथों पे होते हैं, गन्ना निकाले जा रहे हैं, रस निकाले जा रहे हैं, उसके बाद वो जो मलबा क्या कहलाता है वो उसको भैंस का, तो आपने उसके साथ जाती करी है, आपने पाकिस्तान के साथ जाती करी है। मैं इस पे नहीं, आपका नजरिया तो ठीक है, वो जिन्होंने ज्यादती की है वो कह रहे थे, लेके गए थे दुबई की जो प्रवास थी उसमें सईद अनवर जूनियर को बिठा के लेके गए थे, लेकिन हमें पता नहीं था ये सईद अजमल जूनियर भी है, तो हमने देखा सईद अजमल का भी काम हो रहा है, तो काम कराते रहे, तो वही वाला हाल है। लेकिन जाते जाते आखिरी बात आपसे पूछूंगा इस पर, वो ये है कि पाकिस्तान टीम का मसला नहीं है शोएब अभी, ये उन एक्ट क्रिकेटर्स का मसला है जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े खिलाड़ी बना के नहीं दिए। आज अगर हिंदुस्तान की बात की जाती है तो युवराज ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बना के दिया। आज राहुल द्रविड़ की बात की जाती है तो उन्होंने MS धोनी और उसके साथ जो खिलाड़ी थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरह के नामों को मेंटेन किया।
पाकिस्तान के जो हमारे साबका खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ मीडिया पर आकर भाषण दिया। इसके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, रेस्ट इन पीस है। देखिए तारिक, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ उन लोगों को इन्वॉल्व करा जाता है क्रिकेट में जो सोना खरीद सकते हैं, जो सोना खरीद सकते हैं, जेवर नहीं बना सकते। तो ये वो लोग हैं, ये प्लेयर नहीं बना सकते। इन्होंने खुद क्रिकेट अच्छी खेली है, लेकिन ये प्लेयर नहीं बना सकते और ना बनाए। ये जितने भी आए, मैं चंद एक नाम ले देता हूँ, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, आपका वकार यूनुस, ऐसे इवन अभी क्या नाम है, मोहम्मद रजाक, मोहम्मद यूसुफ, ये मैं उमर रशीद, ये अभी जो आपका ये जो वो है बैटिंग कोच था, ये सब मनी मेकर हैं, ये मनी मेकर हैं, ये प्लेयर मेकर नहीं है। अच्छा, गलती इनकी भी नहीं है, गलती इन द एंड क्या आता है, इन द एंड बादशाह सलामत की गलती है। बादशाह सलामत को अभी तक अकल नहीं आई कि हम कहाँ चले गए, मतलब हम हांगकांग वगैरह के स्टैंडर्ड पे आ गए। बादशाह सलामत को अभी तक बादशाह सलामत ने 4 संभाला था, तो मैंने क्या बोला था, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहां ले जाएंगे जहां टाइटैनिक का मलबा है। फिर इन्होंने अपने हाथ दौर में कितने एडवाइजर चेंज करे, कितने कप्तान चेंज करे, फिर ये आकिब जावेद को लेकर आए। तो मैंने क्या बोला, अब आकिब जावेद को लाने के बाद अब इनका मलबा इतना नीचे, टाइटैनिक से भी नीचे चला जाएगा, इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो अब वही चीज है भैया। क्या कि मैं बात खत्म करता हूँ, क्या ख्याल है, प्रोग्राम खत्म करते हो या कुछ और है?